हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 3 कि जो आने वाली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनल के साथ हम डील करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। मेजर कैटायन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। तो उससे पहले हम जान लेते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है क्या। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या है? ये जो हमारा बॉडी फ्लूइड है सेल का आउटसाइड का फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड नाम से जानते हैं। और हेल्दी अडल्ट में कितना होता है? 50 to 60% एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पाया जाता है। जो वुमेन और ओबेस पेशेंट में क्या होता है? तो थोड़ा कम होता है। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर बॉडी फ्लूइड कितना होता है? 1/3 होता है, याद रखना है। ठीक है। और जो इंट्रासेल्यूलर होता है वो कितना होता है? 2/3 होता है। ये इंट्रासेल्यूलर होता है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए हमने रिपीट किया है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो ये सोडियम हमारा सही आंसर होगा। और उसके अलावा देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर मेजर कैटायन, ठीक है, मेजर कैटायन कौन सा है? सोडियम है, ये लिख लेना। ठीक है। और एनायन कौन सा है? क्लोराइड। ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात की। अब आईसीएफ की बात करते हैं। इंट्रासेल्यूलर में मेजर कैटायन कौन होता है? तो पोटेशियम। और एनायन कौन होता है? एनायन होता है फॉस्फोरस। क्या होता है? फॉस्फोरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमारा आंसर था सोडियम। ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। गेट कीपर ऑफ दी हार्ट के गेट कीपर हम किसको कहते हैं? एसए नोड, एवी नोड, परकिंजी फाइबर, डी बंडल ऑफ हिस। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा एवी नोड। ठीक है। एसए नोड तो आप सब जानते हैं, उसको हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। क्या है? पेस मेकर के नाम से जानते हैं। जो एसए नोड में से जो इम्पल्सिस आता है वह किधर आता है? एवी नोड में आता है। एवी नोड को हम गेट कीपर ऑफ द हार्ट से जानते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? कि राइट एट्रियम में जो सेप्टल वॉल होती है उसमें पाया जाता है। और क्या करता है? जो एसए नोड से जो इम्पल्सिस आती है उनको आगे कन्वे करने का काम करता है। ठीक है। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द सुचर दैट जॉइन द फ्रंटल एंड द पेराइटल बोन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बडोइड, डी सजाइटल। तो आंसर क्या आएगा? फ्रंटल और पेराइटल बोन के बीच में होता है कोरोनल। अब देखते हैं फ्रंटल सुचर किधर होता है? तो दो फ्रंटल बोन के बीच क्या होता है? फ्रंटल सुचर देखने को मिलता है। कोरोनल फ्रंटल बोन प्लस पेराइटल बोन में देखने को मिलता है। ठीक है। लैम्बडोइड किधर होता है? पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच देखने को मिलता है। और सजाइटल दो पेराइटल बोन के बीच हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। तो उसमें सही आंसर होगा सेरिबेलम। देखो अब ब्रेन के बात करें तो ब्रेन के अंदर जो तीन पार्ट्स होते हैं, ये याद रखना, डिस्कस कर लेते हैं हम। सेरिब्रम, ठीक है, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है। जो सेरिब्रम होता है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? सेरिब्रम। ठीक है। वो कैसे डिवाइड होता है? वो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में कंपोज होता है। और उसके फंक्शंस की हम बात करें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो टच, विज़न और हियरिंग, स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल मूवमेंट का काम कौन करता है? तो सेरिब्रम करता है। ठीक है। लिख लेना है। और सेरिबेलम क्या काम करता है? सेरिबेलम हमने अभी बात की, तो वो किधर होगा? सेरिबेलम किधर है? सेरिब्रम के जस्ट नीचे सेरिब्रम होता है। ठीक है। और वो कोऑर्डिनेटर का काम करता है, जिसमें मसल्स मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन का काम कौन करता है? सेरिबेलम। ये पूछा हुआ सवाल है। और ब्रेन स्टेम क्या काम करता है? ब्रेन स्टेम एक रिलीज सेंटर है कि जो सेरिब्रम और सेरिबेलम को
स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रेन स्टेम काम करता है, ठीक है। और ब्रेन स्टेम के काम क्या है? ऑटोनोमिक फंक्शन है। कैसे ऑटोनोमिक फंक्शन है? जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, वेक एंड स्लीप साइकिल, डाइजेशन, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, स्वेलोइंग, वैसे काम कौन कराता है? ब्रेन स्टेम काम कराता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा डी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलता रहे। फेगोसाइटोसिस इन द CNS इज डन बाय, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फेगोसाइटोसिस का सेल कौन सा है? एस्ट्रोसाइट्स, स्वान सेल्स, माइक्रोग्लिया और ओलिगोसाइट। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा माइक्रोग्लिया। सबके बारे में हम देख लेते हैं। एस्ट्रोसाइट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से शेप के होते हैं, तो लिख लेना, स्टार शेप के देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? ये न्यूरॉन को ब्लड वेसल से क्लोज रखने का काम कौन करता है? एस्ट्रोसाइट करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम एस्ट्रोसाइट्स करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था। और हम देखते हैं आगे। और जो एस्ट्रोसाइट होते हैं और दूसरा का काम क्या करते हैं? जो हमारी नर्वस सेल्स होती है उनको फिजिकल और मेटाबॉलिक सपोर्ट पूरा पड़ने का काम करता है कौन? एस्ट्रोसाइट, ठीक है। और जो ओलिगोडेंड्राइट्स होता है वो क्या होता है? वो माइलिन शीट्स से बने होते हैं। CNS में माइलिन शीट्स से बने हुए कौन होते हैं? ओलिगोसाइट या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हम उसके नाम से जानते हैं। और माइक्रोग्लिया क्या है? वो फेगोसाइटिक CNS के सेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चंस, नॉर्मली ह्यूमन हैव 44 क्रोमोजम्स, 46 क्रोमोजम, 47 क्रोमोजम, 45 क्रोमोजम्स। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा 46। यदि 46 ना पूछे तो 23 पेयर भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चंस, ब्लड ग्रुप वेयर फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट कोक, कार्ल लेस्टर, पॉल हेनरिच और एंटोवान ल्यूक। तो उसमें हमारा सही आंसर कौन होगा? कार्ल लेस्टर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप का फर्स्ट डिस्कवर कर दिया। पूछा हुआ सवाल था। रॉबर्ट कोक को हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, लिख लेना। इन्हें कॉक्स यानी TB की शोध की थी, बैक्टीरिया बेसिलाई की, ठीक है। और ये भी पूछा हुआ, पॉल एनरिच फादर ऑफ कीमोथेरापी कौन है? तो पॉल एनरिच है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट्स फंक्शंस? बॉडी पार्ट्स फंक्शंस करता है कि नहीं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हीमोस्टैसिस, हिस्टोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा फिजियोलॉजी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म किसको हम कहते हैं? मेटाबॉलिज्म हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और हिस्टोलॉजी हम किसका कहते हैं? जो हमारा स्टडी ऑफ दी, वो एक एनाटॉमी की ब्रांच है जिसमें टिश्यू की स्टडी की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जो हीमोस्टैसिस है, हीमोस्टैसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल जो पाथवे होता है उसमें एडजस्टमेंट के लिए ज़रूरी है। और हेल्दी स्टेट है, क्या है? हीमोस्टैसिस हेल्दी स्टेट है, ठीक है। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, कंट्रोल के लिए, जैसे कि हमारे बॉडी में वाटर, टेम्परेचर, एसिड बेस बैलेंस, लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सभी मेंटेन होमोस्टैसिस मार्फत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटरी ओसिकल इन हैमर शेप? हैमर शेप में कौन सा ओसिकल देखने को मिलता है? तो मेलस, इनकस, टेपस और नॉन ऑफ दी अबव। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मेलस। क्या होगा? मेलस हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आता है बार बार, अब देख लेते हैं उसका भी। ये तीनों बोन कहाँ पाए जाते हैं? तो मिडल ईयर में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑडिटरी ओसिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? मिडल ईयर में। जो बॉडी में सबसे छोटे बोन होते हैं तो इधर ही पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेपिस नाम से जानते हैं। मेलस बोन किससे कनेक्ट होता है? जो ईयर ड्रम से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? ईयर ड्रम से कनेक्ट होता है। और इनकस होता है स्टेपस के साथ आर्टिकुलेट हो जाता है, और स्टेपस बोन जो होता है ओवल विंडो के साथ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ?
जो अपेंडिक्स का वर्मी फॉर्म किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर। ये इसका आंसर तो सभी को पता होगा, उसमें सही आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स तो बार बार हमने पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर कार्पल बोन इन ल्यूनेट, पिसिफॉर्म, स्केफोइड और हेमेट। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, तो उसमें सही आंसर होगा स्केफोइड, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन होने वाला कार्पल बोन का फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और जो ल्यूनेट होता है ये कार्पल बोन का मोस्ट डिसलोकेटेड, जो डिसलोकेशंस देखने को मिलता है वो ल्यूनेट में देखने को मिलता है, ठीक है। देखो ये स्केफोइड बोन कितने हैं? ये स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्रैक्विटियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेड और हेमेट, ये सारे कौन है? कार्पल बोन है, ठीक है, ठीक है, सारे कार्पल बोन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेवर्जन कैनल आर फाउंड इन बोन, ब्रेन, लंग्स और किडनी। तो किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हेवर्जन कैनल बोन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल बाय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास और थायराइड। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और दूसरा काम क्या करता है? जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती है वो भी उधर से ही कंट्रोल होती है, ठीक है। जैसे कि थ्रस्ट, हंगर हो जाना, वो ऐसे। पेनक्रियास उसमें इम्पोर्टेंट है। पेनक्रियास में क्या होता है? पेनक्रियास के अंदर अल्फा सेल, बीटा सेल्स और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी होती है? तो 1, 2, 3 और 4। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। पैराथायरॉयड का एग्जाम में पूछा जाता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड काम क्या करती है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल रेगुलेशंस का काम कौन करता है? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड करती है, ठीक है। और जिससे हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। और यदि पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई भी चेंज आए तो मसल्स एंड नर्व प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? मसल्स एंड नर्व प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हुए तो क्या होता है? ट्राउजी साइन, और 2 साइन इंपॉर्टेंट है हाइपोकैल्शियम में, क्या किए कि एक ट्राउजी साइंस, ठीक है। और दूसरा जो साइन है वो मुझे कमेंट करके बताना, जिससे आप एक्टिव हो कि नहीं मुझे पता चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज ऑल्सो कॉल्ड द येलो बॉडी? ओवरी, सर्विक्स, बॉडी ऑफ यूट्रस और कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा येलो बॉडी से हम कॉर्पस ल्यूटियम से नाम से जानते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है कि जब तक प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होती तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम काम करता है, ठीक है। स्कल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, स्कल में कितने बोन होते हैं? 22 बोन, 18 बोन, 14 बोन और 12 बोन। तो स्कल में टोटल 22 बोन होते हैं। हम देख लेते हैं, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। उसमें से 14 फेशियल बोन होते हैं और 8 स्कल बोन होते हैं, ठीक है। देखो मैं नेजल 2, लेक्रिमल 2 होते हैं, इंफीरियर नेजल को कहते हैं 2 होते हैं, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1 होता है। जो ओनली स्कल बोन का मूवेबल बोन होता है वो एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। रोमर बोन, जाइगोमेटिक और पैलेटिन बोन याद रखना है। और स्कल के बोन फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, इथमोइड और स्पिनोइड। उसमें जो पैराइटल होते हैं 2 होते हैं और टेम्पोरल भी 2 होते हैं। इससे सब मिला के 8 हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट आर्टरी ऑफ जनरल सर्कुलेशन की फर्स्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा, सिफिलिक, पल्मोनरी और कोरोनरी। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा एओर्टा। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीएब्सॉर्प्शन इज, वाटर रीएब्सॉर्प्शन के लिए कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है? पैराथायरॉयड, थायरॉयड, एडीएच और कैल्सीटोनिन। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा एडीएच। एडीएच मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन। पैराथायरॉयड का हमने अभी देख लिया कि वो क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। थायरॉयड ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट है, वो T3 और T4 का सिक्रीशंस करती है हार्मोन का। और जिससे क्या होता है? हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो थायरॉयड ग्लैंड पे डिपेंड होता है, ठीक है। ये थायरॉयड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा बढ़ जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म्स और कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म्स से नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और एडीएच की बात कर लेते हैं हम अभी। तो एडीएच कहाँ से सीक्रेट होता है? वो सेक्रेट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। याद रखना, ये लिख लेना, इसमें कन्फ्यूजन रहता है बार बार।
हाइपोथैलेमस में से सीक्रेट होता है और स्टोर किधर होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। ये लिख लेना, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, कन्फ्यूजन वाला है। अगला क्वेश्चन, द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज, हेड एंड नेक को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरी। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा कैरोटिड आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। और जो हमारी इंटरकोस्टल आर्टरी होती है वो किसको करती है? जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है वो चेस्ट वॉल, प्लूरा, स्किन, मसल्स, स्पाइन वगैरह को इंटरकोस्टल आर्टरी करती है, ठीक है। और जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है वो पूछा हुआ सवाल है, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। द जंक्शंस थ्रू विच न्यूरॉन कम्युनिकेट वन अनदर, जो न्यूरॉन का एक से दूसरी जगह से जो ट्रांसफ़र होते हैं उसका जंक्शन को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, साइनेप्स और नोड ऑफ रानवियर। ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, तो उसमें हमारा सही जवाब होगा साइनेप्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स ऐसा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज को रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। और जो उसके फंक्शंस की बात करें कि जो सोमा ऑफ न्यूरॉन होता है, सोमा ऑफ न्यूरॉन में से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। और डेंड्राइट्स क्या, जो डेटा रिसीव करता है उसको अनदर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब एक्सॉन के बारे में हम जान लेते हैं। एक्सॉन क्या है? तो एक्सॉन एक नर्व फाइबर है, ठीक है। और वो नर्व सेल का ही पोर्शन से वो क्या करता है कि जो नर्व इम्पल्सिस आती है सेल बॉडी में से उसको ले जाने का काम कौन करता है? तो एक्सॉन काम करता है, सेल बॉडी से आगे ले जाने का काम ये करता है, ठीक है। साइनेप्स की तो हमने बात कर ली, हमारा आंसर था। और जो नोड ऑफ रानवियर है वो क्या है? वो एक जो हमारी माइलिन शीथ और एक्सॉन होता है उसके बीच की एक शीथ है, क्या है? पीरियोडिक गैप है नोड ऑफ रानवियर के, जो क्या करते हैं? रैपिड नर्व इम्पल्सिस होते हैं उनको रैपिड कंडक्शंस करवाने का काम कौन करता है? तो नोड ऑफ रानवियर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किया ना हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।